नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राकेश राव जी। राकेश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। तो पिंक बॉल टेस्ट मैच में आखिरकार मिशेल मार्श का जादू चल गया और क्या वापसी कराई है। 180 रन पे भारतीय टीम सिमटी और फिर उसके बाद अच्छी शुरुआत भी उनके लिए। बिल्कुल, देखिए यही हुआ था हमारे साथ, जो कि पहले मैच में भी हुआ था। तो कमबैक हमने लास्ट टाइम किया था, हमने उनको 67 for 7 कर दिया था डे 1 पे जी। जिस दिन हमने देखा 17 विकेट गिरे, आज 17 नहीं गिरे, 11 ही गिरे। तो देखिए हर बार ऐसे कमबैक्स नहीं होते हैं। तो अब भारत को यहाँ से मेहनत ही करनी पड़ेगी, काफ़ी एक लंबा रास्ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो है पिंक बॉल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो एडिलेड में हारे ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने जो शेड्यूल ऐसे ही रखा था, एक फास्ट पेस्ड विकेट पे, जहाँ पे कि भारत ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, जीते भी, लेकिन अब एडिलेड में देखना होगा कि क्या करते हैं। चलिए विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे सभी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। एडिलेड में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के पहली पारी में 180 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 1 विकेट पर 86 रन बनाए। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन डिंग लिरेन के बीच कल 10वीं बाजी खेली जाएगी और झारखंड ने मध्य प्रदेश को 1-0 से हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय बालिका चैंपियनशिप का खिताब जीता। शुरुआत कर रहे हैं हम अंडर 19 एशिया कप से। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंच चुका है। शारजाह में आज भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। क्या कुछ रहा इस मुकाबले में, सुनते हैं पहले ये रिपोर्ट। वैभव सूर्यवंशी के लगातार दूसरे अर्धशतक की बदौलत भारत ने श्रीलंका को आसानी से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस वर्ष आईपीएल नीलामी में लीग के इतिहास में खरीदे गए सबसे युवा खिलाड़ी बने वैभव ने महज 36 गेंदों में 5 छक्के और 6 चौके की मदद से तेज तर्रार 67 रन बनाए। इसकी बदौलत भारतीय टीम ने 174 रन का लक्ष्य 170 गेंद रहते हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली श्रीलंका की टीम 47वें ओवर में सिर्फ 173 रन पर सिमट गई थी। जवाब में वैभव और आयुष महात्रे ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 87 रन बना दिए। आयुष 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वैभव का साथ सी सिद्धार्थ ने 22 रन बनाकर बखूबी दिया। अंत में कप्तान मोहम्मद अमान ने नाबाद 25 और केपी कार्तिकेय ने नाबाद 11 रन बनाकर भारत को फाइनल में पहुंचाया। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स स्कैन। तो अंडर 19 की भी हमारी टीम बड़ी सधी हुई नजर आती है और यहाँ पर जितने भी नाम हैं, वैभव सूर्यवंशी हों या हम बात करें मोहम्मद अमान का, या इसके अलावा हम देखें आयुष महात्रे देखें, गेंदबाजी में भी चेतन शर्मा हों, सभी बहुत सधे हुए दिख रहे हैं। देखिए हमारी अंडर 19 टीम नॉर्मली ऑन एन एवरेज अच्छा ही खेलती है। अगर आप वर्ल्ड कप के हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एशिया कप में भी अच्छा है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनकंसिस्टेंट टीम रहती हैं, क्योंकि और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि अंडर 19 में आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं आती, क्योंकि आप ज़्यादा मैचेस खेलते नहीं हैं। ये आप एक बार मिलते हैं, ट्रेनिंग किया कुछ दिन और सीधे जाके टूर्नामेंट खेलते हैं। जैसे इंडियन टीम होगी वो बकायदा खेलती है ज़्यादा, ये सिर्फ आप ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए खेलते हैं या फिर ऐसे टूर्स बहुत कम होते हैं। तो ये कमाल की बात है कि इंडिया, जिसने कि अपने शुरुआती दौर में अगर हम देखें लीग में, हम पाकिस्तान से हार गए थे, और आज जो हमने देखा कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गई। अपने ग्रुप की टॉप टीम थी पाकिस्तान और यहाँ की टॉप टीम जो थी वो थी श्रीलंका, दोनों ही हार गए हैं। तो अब जो अपने अपने ग्रुप में ऑलरेडी हार चुके हैं वो आपस में फाइनल खेलेंगे। दैट मीन्स इस टूर्नामेंट में कोई अनबीटन टीम नहीं है। मैं इसीलिए आपको कह रहा था, कंसिस्टेंट टीम अंडर 19 में अगर कंसिस्टेंसी की उम्मीद रखना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छा अभी तक का शो है। तो हम रविवार को फाइनल में, जैसा आपने कहा कि दोनों एक एक मुकाबला हारी हुई टीमें आमने सामने होंगी, और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, जो आईपीएल की नीलामी में इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। पहला मैच फेल रहे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रूव किया कि ऐसे ही नहीं है वो। देखिए 13 साल का बच्चा जो कि मार्च में 14 साल का होगा और अभी वो अंडर 19 में खेल रहा है, मतलब अपने एज ग्रुप से ऑलरेडी 5 साल, मतलब 5 साल इसी लेवल पे और खेल सकता है, 5 टूर्नामेंट और खेल सकता है। अगर मैं आईपीएल का नाम लूँ तो आईपीएल में ये सब मान के चलते हैं कि उनका फर्स्ट क्लास का जो परफॉर्मेंस है कोई बहुत खास नहीं रहा। जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, जो उनके जो लिस्ट ए वाले जो मैचेस होंगे, वैसे कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन
उनको रखा इसलिए गया है कि वो एक स्टार अट्रैक्शन रहे टीम का जी। वो प्लेइंग 11 में मैं नहीं देखता उनको खेलते हुए अनलेस टीम ये एक्सपेरिमेंट कर ले या एक आध टीम में उनको खिला लिया जाए जब टीम की स्थिति बहुत अच्छी हो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई होना पक्का हो, तब भी कोई मैच हारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हारने पे भी आपको जो है उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है आपको। तो ये टीम ये से अट्रैक्शन, लेकिन इस लेवल के खिलाड़ी हैं ये, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के कुछ मैच खेले हों, उनको जब अंडर 19 मिलती है तो यकीन मानिए उनको वो एक मेंटली एक डिफरेंट प्लेन में रहते हैं। तो वैभव को उसका फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। और मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा, देखिए 13-14 साल के में हम क्या कहेंगे, मतलब अभी से अगर वो जैसे रोहित जैसे कहता है कि आप यशस्वी जायसवाल के बारे में भी ना बोलें, अभी भी उसको खेलने दें, तो मैं यशस्वी तो फिर भी 22 साल का हो गया, ये तो 13 साल का है अभी। तो इनके बारे में बहुत अच्छा, इनका एक फ्यूचर बहुत अच्छा है। लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने इंडिया को ऑलमोस्ट विक्ट्री की तरफ लीड किया है दोनों इनिंग्स में, जब खेले हैं लास्ट 2 इनिंग्स में, और आज भी उनका स्ट्राइक रेट कमाल का है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि फोकस सिर्फ उन पे ना रहे, मैं चाहता हूं, क्योंकि इसमें बाकी बच्चे जो हैं उन्होंने भी उतनी मेहनत की है, लेकिन हमें क्योंकि इनका नाम आईपीएल से जुड़ गया है तो हम इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जूनियर से निकलते हैं, सीनियर टीम की ओर चलते हैं। एडिलेड में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 1 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम अभी भी 94 रन से पीछे है, और इसके पहले भारतीय टीम पहली पारी में 180 रन पर सिमट गई थी। ये रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं। एडिलेड में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन मिचेल स्टार्क और ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। स्टार्क ने पिंक बॉल टेस्ट में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 6 विकेट लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल मैच की पहली गेंद पर स्टार्क का शिकार बने। शुभमन गिल और केएल राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। इसके बाद भारतीय टीम ने 109 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। गिल ने 31 और राहुल ने 37 रन बनाए। विराट कोहली 7 और रोहित शर्मा 3 रन बनाकर जल्दी चलते बने। ऋषभ पंत ने 22 रन की पारी खेली। ये तीनों बल्लेबाज पिच की उछाल को भांप नहीं पाने के कारण आउट हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किए गए आर अश्विन ने इनफॉर्म नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 32 रन जोड़े। नीतीश ने बुमराह के साथ भी 9वें विकेट के लिए महत्वपूर्ण 35 रन जोड़े। आर अश्विन ने 22 रन की पारी खेली। नीतीश के 42 रन की बदौलत भारतीय टीम ने 180 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सदी शुरुआत करते हुए 1 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। बुमराह उस्मान ख्वाजा को आउट कर एक कैलेंडर वर्ष में 50 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। इससे पहले कपिल देव और जहीर खान ने यह उपलब्धि हासिल की थी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो आज अगर नीतीश के वो 42 रन ना आते तो शायद ये 180 रन बोर्ड पर न नजर आते। राकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे देखिए, पहले टेस्ट के पहले इनिंग्स में 150, तब भी हम 50 ओवर नहीं खेले। आज 45 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। तो ये एक दिखाता है कि आपने, हालांकि सेकेंड इनिंग्स में अगर हम याद करें तो रन हमने इतने बटोर लिए थे कि फिर हम आराम से जीते वो मैच। लेकिन ये जो चीज़ है कि हम हमेशा, ये एक हिस्टोरिकल एक फैक्ट रहा है कि ये ऐसे लोगों का मानना है, ओल्ड टाइमर्स का भी, कि इंडिया सेकंड इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स से अच्छा खेलती है। और ये बहुत सारे एक्सपर्ट ने हंसी मजाक में कहा भी है कि इंडिया को अपनी सेकंड इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स में खेलनी चाहिए। तो ये वही वाली कहानी हो गई। और लास्ट टाइम हमने कमबैक कर लिया था, हाँ, लेकिन इस बार पता नहीं कब कमबैक होगा। लेकिन हाँ, अब प्रेशर हमारे ऊपर है। जो ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा टॉस हारने के लिए जीत जाते तो शायद कुछ और स्थिति भी हो सकती थी। लेकिन उछाल जरूर है, मगर ये विकेट जैसे अगर हम इंडिया को देखें, 69 फॉर 1, 109 फॉर 5। तो आप अगर ऐसे देखेंगे फिर मतलब फॉर 6 हो गया था। तो वो जो 5 विकेटों का गिरना 40 रन के अंदर, और आपके ऊपर का हाफ पूरे निकल गया, टॉप हाफ आपका बाहर आ गया। फिर नीतीश की बात करते हैं। नीतीश जैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो लग ही नहीं रहा है कि साहब अपने तीसरा इनिंग खेल रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें एक बार नॉट आउट भी हैं और खुल के खेल रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं। पंत को जैसे देखा हमने ब्रीफली, वैसे ही खेल रहे हैं वो। लेकिन ये एक अच्छा साइन है, एक यंगस्टर जो कि प्रेशर नहीं ले रहा है। क्योंकि देखिए, यंगस्टर्स जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, पार्थिव ने भी ठीक ठाक किया था पहले, जब वो पहले टूर पे गए थे। और इसमें हम लोग इनको मान के चलते हैं कि साहब ये इस विकेट पे खेल सकते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि एक लोअर ऑर्डर बल्लेबाज, जिसको कि बल्लेबाजी ज़्यादा मिलती नहीं है,
उसको पूरा मौका मिल रहा है क्योंकि टॉप हाफ अपना वक्त नहीं ले रहा है ऊपर, और वो इम्प्रेस कर रहा है। और अभी हमने उनकी गेंदबाजी का पूरा आइडिया नहीं लिया है क्योंकि वो अच्छे गेंदबाज भी हैं, तो हम अभी देखेंगे कि उनको कितने मौके मिलते हैं। लेकिन हाँ, बैटिंग परफॉर्मेंस नॉट अप टू द मार्क। 69 for 1 के बाद जब आपने न्यू बॉल का जो वो फेज़ आप देख चुके थे, तब उसके बाद इतने विकेट देना बनता नहीं था। लेकिन क्रेडिट दूंगा मैं कि जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की, बिल्कुल सही एरियाज में डाली है बॉल, क्योंकि पिंक बॉल कहते हैं थोड़ा बहुत हिलती तो है ही है, और वो भी खासकर जबकि मौसम, जैसे कहूँ कि जैसे शाम और रात के बीच का जो टाइम होता है, ट्वेलाइट वाला जो टाइम है, वहाँ पे बॉल बहुत आपको परेशान कर सकती है अगर गेंदबाज सही गेंदबाजी करे तो। और हमने तो खैर वहाँ तक भी वेट नहीं किया, उससे पहले ही हमारे जो टॉप हाफ निकल गया था। तो अब यही करना है हमको कि जो हमने फर्स्ट टाइम किया, पहले तो इनको जितने जल्दी आप रोक सकते हैं रोकिए जी। और ये पहला दिन है टेस्ट सीरीज का, जबकि गेम खत्म जब हुआ है तो इंडिया का अपर हैंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आप पहले मैच में देखें 150 हमने बनाया लेकिन 67 for 7 कर दिया। दूसरे दिन में 172 for no loss, वो दूसरा था तब भी इंडिया के बाद था। तीसरे दिन तो बस 3 विकेट दूर थे हम, तो फिर हमने मैच ही उसको खत्म कर दिया। तो कहने की बात यह है कि ये पहली बार इस सीरीज में ऐसा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वापस गई है स्टंप्स पे, उनको लग रहा है कि हम कुछ कर, हालांकि रन्स के हिसाब से अभी भी वो पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम, जैसा आप कह रहे हैं, कल वापसी करे बूम बूम बुमराह की अगुवाई में। अश्विन भी लौट कर आए, जैसा आपने कहा था कि अश्विन को इस मैच में आना चाहिए और इस पिच का उपयोग करना चाहिए। हम चलते हैं थोड़ा शतरंज की ओर। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन डिंग लिरेन के बीच कल 10वीं बाजी खेली जाएगी। दोनों खिलाड़ी 4.5 अंक लेकर बराबरी पर है। राकेश जी, लगातार 6 ड्रॉ हो गए, कहाँ जा रहा है ये मुकाबला? देखिए, बहुत कीन मुकाबला है। अगर जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और जिनको इसमें दिलचस्पी है, आप रिजल्ट छोड़ दीजिए। रिजल्ट तो खैर हमको पता ही है कि 6 ड्रॉ हो गए, पहले 3 में से 2 मैच डिसाइसिव, उसके बाद 6 लगातार ड्रॉ। लेकिन जैसे मुकाबला हो रहा है, प्रेशर एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। मैं ओवरऑल ये 9 गेम्स जो हैं उसमें मैं देखूंगा तो मैं गुकेश को क्रेडिट दूंगा, कि हालांकि उनकी रेटिंग ज़्यादा है, उम्र कम है, एक्सपीरियंस कम है। और एक गेम में और एक मैच में फ़र्क ये रहता है कि आपका एक्सपीरियंस आपको फ़ायदा देता है, जो कि डिंग ने उसका फ़ायदा उठाया है, पूरी तरह नहीं उठाया, लेकिन गुकेश ने मौके ज़्यादा क्रिएट किए हैं इस पूरे इसमें। हालांकि उनका इनएक्सपीरियंस कहीं कहीं दिखता है कि एक अच्छी शुरुआत के बाद वो जो एक बार ऐसा लग रहा है कि जैसे डिंग एक कॉर्नर में है, एक नॉकआउट पंच की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे गुकेश थोड़ा सा जो सही मूव या सही प्लान के मुताबिक नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी दिखाता है कि डिंग का डिफेंसिव जो मनूवर्स हैं वो अभी तक बड़े इफेक्टिव प्रूव हुए हैं। लेकिन हाँ, अब 5 बाजियाँ और हैं, 14-14 पे, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे टाई ब्रेक। तो अभी तक जो है, अब प्रेशर क्योंकि ज़्यादा बढ़ता जाएगा, अब मान लीजिए अगला भी ड्रॉ हो जाता है 5-5 पॉइंट पे दोनों, अब इसके बाद रिस्क लेने का जो एलिमेंट है वो कम होता जाएगा। हम उस फेज से निकल रहे हैं धीरे धीरे, जबकि एक दूसरे को थोड़ा सा शार्प खेलेंगे। आई थिंक दोनों डेड पोजीशंस पे जाएंगे और टाई ब्रेक में देख लेंगे कि भाई कौन ज़्यादा स्ट्रांग निकलता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमें नया विश्व चैंपियन मिले भारत को आनंद के बाद। और टेनिस से जो खबर आ रही है, देश के शीर्ष सिंगल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल अगले वर्ष होने वाले ऑस्ट्रेलिया ओपन में सीधा प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 6 जनवरी से मेलबर्न में शुरू होगा। सुमित की एटीपी रैंकिंग इस समय 98 है। और हॉकी में हमारे पास खबर है, झारखंड ने 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। सिकंदराबाद में फाइनल में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 1-0 से हराया। तो राकेश जी, आप स्टूडियो में आए, आपने तमाम खबरों पर विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शशा। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। भारत श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। एडिलेड में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 180 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 1 विकेट पर 86 रन बनाए। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन डिंग लिरेन के बीच कल 10वीं बाजी खेली जाएगी। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।